चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं मिश्र समानुपात। ठीक है, उसको अंग्रेजी में मिक्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जानते थे जब अनुपात की बात चलती थी तो दो निश्चित राशियों के बीच अनुपात प्रकट किया जाता था। ठीक है, और उसी तरीक़ा से जब मिश्र समानुपात की बात चलेगी तो दो निश्चित अनुपात जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो उसे मिश्र समानुपात कहेंगे। मिश्र समानुपात के प्रश्न में ध्यान रखना है कि जो दिया हुआ है निश्चित में उसको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड आपको पता है, तो लेफ्ट साइड किसको रखेंगे इस तरफ जो निश्चित में दिया है, बराबर के इधर किसको रखेंगे राइट तरफ। इस तरीक़ा से हम घूमते हैं तो राइट तरफ किसको रखेंगे जो हमको निकालना है। उसके बाद काट कूट आपको करने आता है। चलिए, बाकी परिभाषा जितना हम बोलेंगे चाहे जो भी बोलेंगे वो आपके स्क्रीन पर जिस तरीक़ा से पहले लिखाता था उसी तरीक़ा से लिखा जाएगा। समय कहीं भी नष्ट होने का नहीं है। लगातार इसमें देखेंगे 4 टाइप के क्वेश्चन होता है मिश्र समानुपात में, जिसमें से आज के वीडियो में हम पहला टाइप देखेंगे। ठीक है, और इस पर आधारित प्रश्न ज़्यादातर क्वेश्चन पहला टाइप से पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में। ऐसे अदर में बचे हुए 3 टाइप्स में भी पूछा जाता है, लेकिन आपको मैं सब टाइप बताऊंगा ताकि क्वेश्चन कितनों घुमा के कहीं से पूछे आपसे आसानी से बन जाए। ठीक है, चलिए तो इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो परिभाषा देख लिए कि समान इकाई वाले दो अनुपात जब आपस में बराबर हो जाता है तो उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। मिश्र समानुपात संबंधित प्रश्नों में दिए गए राशियों को लेफ्ट साइड, है ना, इस तरीक़ा से आप घूम के कॉपी की तरफ रहते हैं तो लेफ्ट हैंड इधर आता है, इसलिए ये साइड लेफ्ट साइड को कहा जाता है। ठीक है, तो उधर लेफ्ट साइड रखेंगे। ये ना कि दाहिना हाथ बता रहे हैं तो समझ जाइएगा कि लेफ्ट कैसे हो गया, है ना। आप लोग देखते उस आप अपना हैंड के हिसाब से लेफ्ट राइट समझिएगा। तो दिए गए निश्चित राशियों को लेफ्ट साइड और जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे राइट साइड रखेंगे। ठीक है, तो ये तब सब जनरल बात है। चलिए, इसमें ए मतलब आदमी, टी मतलब समय और डी मतलब, है ना, दिन। तो पहला व्यक्ति T1 जो निश्चित में दिल रहेगा उसको हम 1 से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, अब बट्टा में W1 ये वर्क को सूचित कर रहा है, काम को सूचित कर रहा है, तो दिल रहेगा। उसी तरीक़ा से जो इधर आपको दिख रहा है सेम इधर भी आपको देखने को मिलेगा। MT गुने T2 गुने D2 मैं बोल रहा हूँ इसको। MTD का मतलब सेम है, यहाँ W2 दूसरा काम। अब क्या होगा कि कोई कह देगा 10 व्यक्ति 10 घंटा में 10 दिन समय लगाकर इतना काम करता है, तो ये पूरा बात दिया तो यहाँ रख देंगे। अब उसी सेक्शन में देले रहेगा तो इतना आदमी इतना घंटा प्रतिदिन काम करके कितना काम करेगा वो ही नहीं देगा। हो सकता है कहे कि इतना आदमी, अब दूसरा उसी भाग में इतना आदमी इतना घंटा काम के कोई दिन में इतना काम करेगा तो हमारी दिन नहीं देगा। तो जे नहीं देगा ये जब इस सेट कर लीजिएगा और इसमें से कोई एक भाग का मान न दे रहेगा तो आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा, बराबर के उन्हें काटने तो आपको आता है। ठीक है, अब आपको काटने का नियम पता है जब ये सब गुना में है। ठीक है, अभी बेसिक बात पर हम चर्चा करते हैं कि सब जब गुना में क्वेश्चन आएंगे तो दिख जाएगा कि किस तरीक़ा से हम लिख रहे हैं। बेसिक बात पर पहले चर्चा कर लेते हैं ताकि वहाँ समझने में दिक्कत ना हो। ऐसे तो हम इस सब का मतलब नीचे लिख ही देंगे कि क्या होता है। चलिए देखिए, तो ये सब होने के बाद देखना यह होता है कि अब काटने की बात है। ठीक है, तो देखिए आप इस तरीक़ा से कोई गुना में लगातार है तो आप इसको इससे इस सब से कोई नहीं काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जितना है उनमें से अगर कट रहा है, चलिए तो देखिए आप समझ रहे हैं कि प्रत्येक ऊपर में से कोई एगो से अगर ये कट रहा है तो इसको काट लेंगे, इससे ही ऊपर वाला कोई कट रहा है तो काट देंगे। उसी तरीक़ा से इधर भी वही सेम बात है। अब देखते हैं कि इससे इसको काट सकता है कि नहीं। तो देखिए ये जो बट्टा के नीचे रहता है तो बराबर को नहीं तो गुना में चला जाएगा, तो जब इसके जब ले जाकर वो गुना में शामिल हो जाएगा तो काट नहीं पाएगा। तो इसलिए इनमें से किसी को भी इसको नहीं काट सकता है और न ई वाला जाकर उसमें किसी और को काट सकता है। ठीक है, उसी तरीक़ा से ई वाला ऊपर जितना है
इसको नहीं काट सकता है। आइए क्यों, क्योंकि बट्टा में है तो इधर तो गुना में भागेगा ऊपर, जब गुना में सेम आ जाएगा तो कट्टम कुट्टी का बात कहाँ से आएगा, कट्टम कुट्टम का बात है भाग करना। तो आप समझ गए, ऊपर नीचे काट सकते हैं और इसमें ऊपरे ऊपरे बराबर के इन्ने है तो काट सकते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रश्न हम बनाते रहेंगे तो वहाँ काटने का तो एक पर एक धांसू तरीका है, देखते रहिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये पहला सेक्शन का दिल रहेगा, तो यहाँ काम नीचे बाकी सब ऊपर। अब काम क्या हो सकता है, दर्जी के लिए कपड़ा सिलना काम हो सकता है, किसान के लिए खेत की कटाई काम हो सकता है, कोई घर बना रहा है तो घर कई गो बना रहा है उसका वो काम हो सकता है। और काम के बदले मिला गया मजदूरी जो मिलता है आदमी को, अब मान लीजिए कह देगा काम नहीं दे रहा है, काम के बदले किसी को पैसा मिल रहा है, तो पैसा रुपया को भी कहाँ रखेंगे, काम भार रुपया दूरी सबको कहाँ रखेंगे, वो सब भी एक प्रकार का काम है तो यहाँ नीचे ही रखेंगे। अब कब ऊपर हो जाता है ये बात क्वेश्चन देखेंगे तब, गुना के बोध होता है तब। अब प्रति यूनिट्स दे देगा तब प्रति व्यक्ति प्रति इस तरीका से लगा के देता है तो बट्टा में न होकर कहाँ चले जाता है, गुना में। लेकिन उतना प्रतिश्रुति करता नहीं है। सीधे समझना है कि मिश्र समानुपात के प्रश्न को बनाते समय काम नीचे बाकी सभी ऊपर गुना के रूप में लिख देंगे काम। तो उसी तरीका इधर भी है ना। अब अगर ई घंटा में है तो इधर वाला भी समय किस में निकलेगा, घंटा में। नहीं देल है तब, न तो देल है यदि तो ये भी घंटा होना चाहिए। यदि कहीं घंटा रहे इन्ने वाला मिनट है तो दोनों को या तो मिनट न तो घंटा पहले बना लेंगे, ठीक है। उसी तरीका से दिन है कि 5 दिन 7 दिन 10 दिन, तो इधर वाला को भी दिन में रिजल्ट आएगा, न दे रहेगा तो। और नहीं तो अगर पता चला कि दिन में है सप्ताह में दे दिया तो दोनों को क्या में बनाना होगा, दिन में, ना तो दोनों के सप्ताह में एक जैसन में कर लेना है। तब ना इधर का जो अनुपात मिलेगा इतना बटा इतना, उधर भी इन यूनिट सेम होना चाहिए ना। रेशियो का मतलब होता है यूनिट सेम। तो इधर का जो भी अनुपात रहेगा सेम अनुपातिक राशि इधर भी, ठीक है, मात्रक वाला वैसा आप लोग बना लीजिएगा। तब प्रति सप्ताह में 7 दिन होता है, प्रति माह में 30 महीना होता है। और न तो ये अगर प्रति सप्ताह दिल है तो इन्ने वाला भी रिजल्ट निकल के कथी में आएगा, प्रति सप्ताह में, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे तो सीखेंगे ज़्यादा बेहतर से। इसलिए अभी सिर्फ क्या ध्यान रखना है मिश्र समानुपात के प्रश्न बनाने समय में कि मिश्र समानुपात ऐसा दो अनुपात, ठीक है, समान इकाई वाले आपस में जब ये बराबर हो जाए तो उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। और काम नीचे बाकी सब ऊपर गुना के रूप में लिखते हैं। इसको 2 सेक्शन में बांट दिया गया है, ठीक है। अब काम क्या क्या हो सकता है ये सब प्रश्न बनाएंगे तो देखेंगे। एक दाव रिपीट कर देते हैं, ये नियम से चारों टाइप बताएंगे ना, वो इसी से बन जाएगा। और जो मिश्र समानुपात ठीक से समझ गया उसको समय और कार्य है ना, ए 5 दिन में करता है, बी 7 दिन में करता है। जब अलग अलग व्यक्ति के लिए ऐसे ऐसे बोध करा दे तो वहाँ पर अलग अलग दिन में अब दिन अलग अलग करने का उसका हो गया काम करने का, तो उसको तो जोड़ नहीं सकते हैं अलग अलग चीज़ को। तो किसी चीज़ को अलग अलग नहीं जोड़ सकते हैं तो पहले उसका क्षमता निकालते हैं। जो लड़का समय काम पढ़ लेगा वो समझ गया होगा कि क्षमता किस तरीक़ा से निकलता है, तो क्षमता को हमेशा जोड़ते हैं। यहाँ भी जानते हैं मिश्र समानुपात में यदि कोई आदमी के दिया हुआ है और डायरेक्ट 10 आदमी कहता है तो आदमी की जगह 10 से लिख देते हैं। तो जानते हैं हम मान के चलते हैं ये सब मिश्र समानुपात में कि प्रत्येक आदमी के काम करने का क्षमता न एक के जैसा। मिश्र समानुपात में ऐसे लेके चलते हैं, अंदाज लगाते हैं कि 20 आदमी मिल के इतना दिन में कर देता है, तब 500 आदमी मिल के कितना दिन में। तो हम 20 आदमी के इक्वल प्रति व्यक्ति जो है ना सबको हम समझते हैं कि एक के जैसन काम करता है। हमको लगता है कि 20 व्यक्ति मिल के यदि 2 गो घर बनाता है तो 40 व्यक्ति मिल के 4 गो घर बना देगा। तो हम लोग हल्का में ले लेते हैं बात को अंदाज से, ठीक है। और न तो ऐसे तो कोई ज़रूरी है। अब मान लीजिए 20 व्यक्ति मिल के 2 घर बनाता है, अगला 20 व्यक्ति निकम्मा आ जाए, मतलब उसका काम करने का दम स्पीड दम निकम्मा सब आ जाए, तो 4 गो की जगह 3 गो घर बना। लेकिन अंदाज हम लोग लगाते हैं कि 4 घर। तो मिश्र समानुपाती नहीं देखता है कि 3 घर बना, सीधे कह देता है कि इतना आदमी इतना दिन में तो उतना आदमी कितना दिन में। सब के एक के जैसा समझ लेता है सब व्यक्ति के। लेकिन जैसे ये समय काम इस समय ढूलते हैं तो सबका अलग अलग भैया क्षमता निकालते हैं, क्षमता को ही जोड़ सकते हैं। तब काम कैसे निकालते हैं, समय में उसके
काम करने का जो क्षमता से गुना कर देते हैं तो वहाँ से उसका क्या निकलता है, काम निकलता है। काम बराबर क्षमता गुने समय। सबके अलग अलग क्षमता होता है, समझ रहा है कि ना। यदि जिसका ज़्यादा क्षमता रहेगा काम करने का वो ज़्यादा काम करेगा, जिसको कम क्षमता रहेगा वो कम काम कर पाएगा। अगर ज़्यादा दिन दीजिएगा तो कोई ज़्यादा काम करेगा, कम दिन दीजिएगा तो कम काम करेगा। तो क्षमता को क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। तो कहाँ समय काम, जैसे नल टंकी हो गया तो उसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बनाने का मेथड सेम रहेगा। अंतर हो जाएगा कि जो निश्चित रहेगा उसको इधर रखेंगे इधर, तो वही गुने के रूप में क्षमता गुने समय बराबर क्षमता गुने समय, तो काम की प्राप्ति होता है। तो उसी तरीक़े से बनाएंगे, इसी को मिला के। तो यदि डायरेक्ट वो भी बता देंगे तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन उतना कन्फ्यूजन में रहिएगा। तो जो लड़का पहले मिश्र समानुपात पढ़ लेता है वो कन्फ्यूजन से एकदम हट के सोचता है, ठीक है, और आसानी से सीखता है। चलिए तो हम लोग मिश्र समानुपात पर बात करते हैं। अब समान इकाई वाले दो अनुपात जब आपस में बराबर हो तो उसे मिश्र समानुपात यानी मिक्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। मिश्र समानुपात संबंधित प्रश्न में दिए गए राशि को लेफ्ट साइड रखेंगे तथा ज्ञात करने वाले राशि को राइट साइड रखेंगे। उसके बाद ही हम फार्मूला लिख दिए हैं, इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा, जहाँ m बराबर व्यक्तियों की संख्या, t बराबर समय, d बराबर दिन, w बराबर काम। बाकी सारे अच्छे से डिटेल से बता चुके हैं। चलिए अब ध्यान रखने वाला बात इसमें यह है कि मिश्र समानुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय हमेशा काम नीचे और बाकी सब ऊपर गुना के रूप में रखते हैं। देखिए काम नीचे बाकी सब ऊपर बोल चुके हैं। चलिए लिखा भी गया होगा आपके स्क्रीन पर, तो समझना है, इसमें और कुछ नहीं है, बस इसी से पूरा बन जाएगा चैप्टर। काम की जगह भी बोल चुके हैं कि काम के बदले मिलने वाला मजदूरी ये सब कहाँ लिखा था, नीचे रखा था, वो तो काम न दिल रहेगा। रुपया, दूरी है कि नहीं, ये सबको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं काम, भार, रुपया, दूरी सबको कहाँ रखें, नीचे रखें। समझ गए, तो वो भी एक प्रकार का काम होता है। चलिए तो किसके लिए कौन सा काम कहलाएगा ना, वो काम को नीचे या बाकी कुछ छोड़ देना, सबको ऊपर गुना के रूप में रखेंगे, बराबर करा देंगे, तो जो मान आना होगा। और एक बात यहाँ और ध्यान रखिए, यदि कोई कह देता है डायरेक्ट कि किसी काम को करने में, तो किसी काम तो यहाँ काम यदि सेम सेम मानिएगा तो सेम सेम तो कट के एक रेशियो में हो जाता है कि नहीं। तो देखिए यदि कोई कह देता है किसी काम को करने में, काम उम की चर्चा नहीं करता है, तो उस समय काम हम क्या मान के चलेंगे, एक मान के चलेंगे, एक काम को करने में। तो एक बट्टा में रहना न रहना बराबर हो जाता है। तो ऐसे ये गुना के रूप में सीधे सिंपल में कोई लिख के काट के उड़ा देता है, एक से भाग दीजिए न दीजिए बराबर न होता है, तो इसलिए कोई छोड़ देता है। लेकिन आप लिखने का भी ज़्यादा डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो ये बात समझ गए। जब इतना बात समझ गए होंगे तब सुनिए, अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन बैक टू बैक आपके सामने आते चला जाएगा। अब बैक टू बैक हम गर्दा कैसे छुड़ाते हैं आप भी छुड़ाने लगिएगा, एकदम ई फार्मूला हमेशा रहेगा आपके ब्रेन में तब, ठीक है कि नहीं। चलिए अब याद हो जाएगा। देखिए ना आप खाली काम नीचे बाकी सब ऊपर, टेंशन कथी लेना है, सब गुने 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 लगेले हैं, कुछ करना है। चलिए देखिए पहला प्रश्न कहता है 15 मीटर लंबे लोहे के छड़ का भार यदि 45 केजी है तो उसी प्रकार के 25 मीटर लंबे छड़ का भार क्या होगा। अब बताइए। अब यहाँ पर बोले थे कि एगो बात आपको हम बताए थे, काम, भार, रुपया, दूरी सबको कहाँ रखेंगे, नीचे, ये सब भी। चलिए तक कोई हियाँ कहता है प्रश्न में कि 15 मीटर लंबा छड़ है, ओकर वजन करे गए तब 45 केजी के होले, तो भार होले तो भार नीचे रख दिली, तो वैसे ये नहू भार नीचे रखबै, ठीक। तो कहता उसी प्रकार 25 मीटर लंबा छड़ का भार क्या होगा, तो भार हियाँ, तो भार x मान लो, x देखो ई मीटर तो नहू मीटर, तो ई केजी लगल है, तो रिजल्टवा हमरो कथी है केजीए में नतै। देखो सेम अनुपात मात्रक वाला बराबर होना चाहिए, इसमें चेंजिंग ना। यदि किलोमीटर रहती है तो ई मीटर रहती है, तो दोनों तरफ किलोमीटर न तो मीटर एक जैसन कर लेती है।
ठीक है कि नहीं, लेकिन भगवान के कृपा से ठीक ठाक है। चलिए तो हम इसका वजन x मान लिए। देखिए तो अब काटने का नियम है, तो ये देखिए ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो 15 या 45। अब तो ये x नीचे है, x से निकालना है तो ये ऊपर इन्हें ले आएंगे, तो ये 3 ने गुना तो 25 या 75। अब कोई मीटर नहीं लिखने ना, सुन लो क्यों, क्योंकि ये मीटर इन्ने है, तब मीटर से मीटर तो चल बसेगा। आपको पता है कि समानुपात ये सब जब कराते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, यूनिट्स को तो चल बसता है, यूनिट तो कट जाता है, तो ये उतना ध्यान नहीं रखिएगा। देख लीजिए x का मान इतना जानिए कि kg में रिजल्ट आएगा, कहला आएगा, समझ गएंगे कि तब ना जाके सेम यूनिट्स रहेगा तो कट पाएगा यूनिट्स बा। तो चलिए तब 25 या 75 कथी तक kg, इतना वजन हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा कोई लड़का कहेगा नहीं सर जी हम ना कम्बे ऊपर रख देंगे बाकी सब नीचे, तो रे बउआ अगर इन्ने तू अगर काम ऊपर रख दिला बाकी सब नीचे, तो ये ना काम ऊपर आ बाकी सब नीचे करे खत, तो जे दुनिया कर रहा है सेम तरीका से वैसे ये ना ठीक रहेगा। सब समझे कि नहीं, काम नीचे सब रखते हैं तो आप भी रखिए भाई। कहला ज़्यादा यूनिक बनना है, जहाँ यूनिक बनना है हुआ ना बनेंगे, ज़्यादा तेज ना बनना है। तो कोई लड़का ऐसे कर देता तो उसको भी रिजल्ट तो अबे करता, कोई कर देता 45वां kg के ऊपर आ 15 मीटर के नीचे, तो एनहू x जो माना था ऊपर करता, भार ऊपर रखा था, एनहू भार ऊपर करना पड़ता। समझ रहे कि नहीं, हाँ फिर वह बात है कट कुट जाता, तो ये हो जाता 15 या 45, तो इस तरीक़ा से 25 या 75, x का मान डायरेक्ट आ जाता 75 kg, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा करते नहीं रहना है, तब ना वैसे करने लगेगा तो भूलिए जाइएगा फार्मूला। हमेशा प्रैक्टिस करना है कि काम भार रुपया दूरी ये सब जो होता है, काम का मतलब मिलने वाला जो यह स्थान होता है इसको नीचे, बाकी सब क्या करेंगे ऊपर। अब आपको बनाते बनाते इतना सेट कर देंगे कि आपको पता अपने चल जाएगा कि काम केकरा कहे छे, ठीक है। अब बाकी सब तो आँख बंद करके ऊपर रहबे करता है, उसको देखना क्या वो अपने समझ जाइएगा। जितना बात अभी तक आपको हम बता दिए हुए हैं उतने बात से पूरा भी चैप्टर देखिए कैसे उड़ जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये फार्मूला जो माथा में बैठा लेना है, M1 T1 D1 है ना, बट्टा में वर्क बराबर M2 T2 D2 बट्टा में W2। चलिए यह पर तो सब बनेगा, एकरा बिना अधूरा है। काम भार रुपया सब नीचे, ओकरे काम को नीचे बाकी सबको ऊपर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 1500 खिलौने बनाते हैं। देखिए निश्चित दिया हुआ है 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में कितना खिलौना बनाता है बताइए। ये आदमी के काम क्या है, खिलौना बनाने का। तो काम नीचे हो गया बराबर, अब निश्चित राशि को उधर रख दिए। अब इधर देखिए तो कितने दिन में, दिन पूछ रहा है, दिन पता रहता है, 1.5 दिन में। कितने दिन में 18 व्यक्ति, ये सब ऊपर रहता है, 8 घंटे काम करके, 8 घंटे ऊपर रहेगा, प्रतिदिन काम करके 1800 खिलौने। एक बाद कुछ रह दिले 1800 खिलौना, कर काम है खिलौना बनाने का, तो 1800 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। चलिए तो इस तरीक़ा से देख रहे हैं, काम कर दिए। अब तो बनाना तो है, देखिए काट सकते हैं क्योंकि नीचे है तो ऊपर गुना में जाएगा तो ऊपर नीचे कटता है। यहला नीचे से बराबर करने वाला निचला को काटते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य, 3 से 3 6 18, 3 5 15, 5 से काटेंगे तब 5 6 का 23। अब देखिए ये 6 से 18 ही कट रहा है, 36 18। फिर 3 से जब ये 6 को काटिएगा तो 3 दूना 6, 2 से 8 कट रहा है, 2 चौका 8। अब 4 से 24 कट रहा है, 6 चौक 24 और कट रहा है, पूरे कट जाएगा कि रे 6 से 6 खत्म हो गया। कैसे कटा, 30 गुने 6 गुने 24 बटा 1500
एन 18 गुने 8 गुने डी बटा 1800 कैसे कटा? 2 शून्य से 2 शून्य, 3 से 3 छक्का 18, 3 पचे 15, 5 छक्का 30, 36 18, ठीक है। 3 दूना 6, 2 चौका 8, 6 चौक 24। अच्छा यह गलती किए थे, 6 से 6 काट कैसे दिए? 6 से 6 नहीं ना, नीचे वाला, ये नीचे वाला ऊपर नहीं ना काट सकते हैं। चलिए तो गुना हो जाता है, तो डी का मान कितना आ गया? 36 दिन। डी बराबर 6 1 36 दिन, ठीक है। चलिए काटने में गलती कीजिएगा, कोई उपाय नहीं, काटना तो आपका काम है। चलिए अब मान लीजिए कि डी निकालना है, तो वो काम कर सकते थे, डी ऊपर दे लेते, इसको यहीं छोड़ सकते थे, और जो नीचे उसको ऊपर भेज देते हैं, जो ऊपर था उसको नीचे भेज देते, एक साइड करके काट के आंसर ले आते। वैसे भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन चलिए ऐसा बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर 8.8 किलोमीटर वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करता है, तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेंगे? देखिए काम भार रुपया दूरी सब को नीचे रखेंगे, सब जानते हैं, मानचित्र है। तो कहता है इतना सेंटीमीटर को हम इतना किलोमीटर में, देखिए ये सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर है, ये ऐसा टाइप के है, बराबर कीजिए। तो 80.5 सेंटीमीटर वाला मानचित्र में कितना वास्तविक दूरी? तो वास्तविक दूरी नीचे रखेंगे, हम मान लेते हैं x। अब ये सेंटीमीटर, यह सेंटीमीटर है, जाहिर सी बात है किलोमीटर है, तो वास्तविक दूरी किस में निकल के आएगा? किलोमीटर में आएगा। अब x निकालना है, देखिए x नीचे है, तो नीचे है तो एक ऊपर ले जाओ कि ना। अब काट कूट कर सकला हुआ, ई दशमलव से ई दशमलव खत्म, ठीक है। अब काटिए, ई कटेगा 11 बार में, 11 8 88। अब तो ये कटेगा ना, अब तो ये गुना होगा जाकर उसमें, तो x एन्ने है नीचे, तो x ऊपर ना होना चाहिए, तो ये एन्ने चलाएगा x, आई तिरछा गुना हो जाएगा, तो इसमें नीचे है तो गुना में चलाएगा उन्ने, तो गुना कर देंगे तो कितना होगा? 11 5 55 और 11 8 88 और 1 अंक बाद दशमलव, तो इतना हो जाएगा। चलिए इतना किलोमीटर आंसर हो गया। कुछ किए एकदम सेम कंडीशन वही है, काम नीचे बाकी सब ऊपर। और जब ऐसा देता है तो ऊपर नीचे करने का नियम देख लिए दूरी को। चलिए अगला प्रश्न, जे लेट लगेगा जो आपको काटने में, बनाने में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए यदि 1 मीटर लंबी तार का मूल्य D रुपया, 1 मीटर लंबी तार का मूल्य D रुपया, D है। चलिए तो इसी दर से y मीटर लंबी तार का मूल्य क्या होगा? मान लीजिए k रुपया होगा, तार का मूल्य पूछ रहा है, मूल्य नीचे रखेंगे, अभी निकालना है। तो k जो निकालना रहता है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, नहीं नीचे दिले है, तो बराबर को अन्य भेजेंगे तो ऊपर चला आएगा। अब ई वाला सके अन्य ले जाएंगे, तो इन्ने तो y तो जस के तस रुकल है, अब जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर रहता है से नीचे चलाता है। देखिए k निकालना है, k ऊपर रहता है तो ये नहीं छोड़ देते, नीचे जो रहता है जिसका मान बताना वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर होना चाहिए, तो उन्हें भेज दिए ना, तो ऊपर चले गए, बाकी सेकेंड ने लिया। तो इस तरीक़ा से गुना उना होकर आ गए YD बटा X, ठीक है। आपको बना कर भी उसमें वो भी बना हुआ आ जाएगा। ऐसे हम आपको ई मेन बता दे रहे हैं, ठीक है। ई सेट करना आ गया था, काटने कटने किसको नहीं आता है, मेन तो सेटे करना होता है। चलिए क्लास रहता तो बढ़िया एग्जाम्पल देते, यूट्यूब पर सब बात ना बोलल जाए। चल भाई आगे देख, एकदम जो फार्मूला लिखा हुआ एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। सेट करना क्या है, काम नीचे बाकी सब ऊपर, गुना के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ सलूशन। कहता है एक व्यक्ति 5/8 कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, इसी दर से पूरे कार्य को समाप्त करने में उसे कितने दिन और लगेंगे? कोई व्यक्ति है 10 दिन 5/8 काम को, तो
काम नीचे, तब व्यक्ति कै गो है, एगो है। 10 दिन में समाप्त किया 5/8 कार्य। अब देखिए तो इसी दर से पूरे कार्य को समाप्त करने में उसे कितने दिन और लगेंगे। यह डायरेक्ट कहता कि पूरे काम को समाप्त करने में यह व्यक्तिवा को कितना दिन लगता था, काम 1 मान लेते, लेकिन यहाँ कह दिया और कितने दिन लगेंगे। जैसे ये और लग गया तो देखिए 5/8 काम तो समाप्त हो चुकल है, तो आपसे पूछेंगे कि काम बच के कितना गेल है, तो आप कहिएगा कि 5 दोनों का अंतर करेंगे, तब 8 और 5 का अंतर करेंगे तो 3, तो 3/8। अब इसको काट कूट कर लेना है। देखिए जब ऐसा भिन्न आ जाए तो ये 8 से 8 कट रहा है, 5 दूना 10 कट रहा है, 3 आ जाएगा तो d = 6। ऐसे भी काट सकते हैं, और न तो सिंपल ये भी कर सकते हैं, तो जो हर वाला होता है पलट जाएगा। चलिए देख ही लेते हैं। 1 × 10/5/8 बराबर 1 × d, व्यक्ति तो वो एक गो था, 3/8। देखिए तो इन्ने वाला हो जाता है 1 × 10 गुने ई वाला पलट जाता नीचे वाला भिन्न, तो ये हो जाता है 8/5। देखिए जो बट्टा के नीचे रहता है भिन्न बराबर को उन्ने जाता है तो डायरेक्ट गुना में चल जाता है कि नहीं। तो इन्ने d × 1 d बचा लेता, और तब काट कूट कर लेते तो यू आ जाता 3 दूना 6। तो d दिन को माने थे तो दिन में आ गया आंसर। अगर सब सप्ताह में रहता तो आंसर सप्ताह में आता, ये सब शुरू में सिखा चुके थे। चलिए यह कहलाता रहता कि तो पूरा काम को समाप्त करने में कितना दिन, तो पूरा काम तो 1, लेकिन कह रहा है कि और कितने दिन, मतलब जितना समाप्त होगा ओकरा छोड़ के वाला काम, तो छोड़ के वाला काम यहाँ रख दिए। यह ना शेष काम करने में और कितना दिन लगेगा, तो यहाँ शेष काम रखे। जाहिर सी बात है कि अभी जो रिजल्ट दिन जो आया होगा इतने काम के लिए ना दिन आया होगा उस व्यक्ति के लिए। चलिए तो और इस सब वाला पर तनी जोर से ध्यान देकर देखिएगा। कभी कभी आप पूरा काम लिखता है हड़बड़ी में रहिएगा तो यहाँ लिख लीजिएगा 1, तो काट कूट के जो आपको दिन की संख्या आएगा तो पूरा काम करने का आ गया। तो वैसे भी अगर निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप रख लिए, देख ही लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति 10 दिन में 5/8 काम का है, ये बात तो सब लिखिएगा। तो वह व्यक्ति अब कितना दिन में पूरा काम करता है, यदि ये कहले रहता तो बट्टा में आप 1 कर लेते, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो तो पूरा काम करने का ना रिजल्ट आता है। तो देखिए इस तरीका से ही कट जाएगा 5 दूना 10, ये पलट के गुना हो जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा 8 दूना 16 दिन आ गया। तो ये जो दिन आया आप नीचे जो पूरा काम रखे, तो आपको पूरा काम करने में 16 दिन लगेगा उस व्यक्ति को। अब बताइए 5/8 काम किया था तो 10 दिन खत्म कर दिया था, तो पूरा काम करने में 16 दिन लगता है। तो ये 10 दिन छोड़ के जो बचा हुआ जो काम होगा उसको करने में कितना दिन लगेगा, तो आप पूरा वाला जो 16 निकाल रहे हैं वो में से 10 घटाते, तो पूरा काम करने में 10 दिन लगता है, 16 दिन लगता है। 10 दिन काम किया हुआ है तो घटा दीजिएगा, तो यह ना 6 दिन जो बचा हुआ काम को करने में लगेगा। तो ऐसे भी करके बना सकते हैं, लेकिन हम इतना क्यों करें, हम सीधे देख लेंगे कि कोई 5/8 काम कर दिया तो पूरा काम हम 1 मानते हैं कि नहीं। 1 में से 5/8 घटा देंगे तो बचेगा कितना 3/8। 1 में से घटाने का नियम पता है, तो मुँह पर घटा लेता है बचवा सा कि हर अंश का अंतर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है यदि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सके तो इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। इस बार कहता है कितने आदमी चाहिए। अब देखिए 9 आदमी किसी कार्य बोलो तो एक काम कई दिन में 16 दिन में समाप्त करता है, तो ये सब ऊपर रखता है। तो इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए 24 दिन में समाप्त करने के लिए इसी कार्य को मतलब एक काम को कितने आदमी चाहिए। आदमी एम मान लिए, एम आदमी चाहिए। अब काटने कितने किसको नहीं आता है, 8 तेरी 24, तो 8 से इहो कटा 2 बार में, 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिया 9, तो डी एम का मान कितना आ गया 3 दूना 6, बट्टा में 1 रहला न रहला बराबरे होता है। चलिए सेमे काम है, तो 6 आदमी एम आदमी को माने हैं तो 6 आदमी आंसर हो जाएगा। चलिए मेन है इसको लिखना। अब कुछ किए काम नीचे बाकी सब ऊपर जो आपको लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन
कहता है यदि 36 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सके तो 27 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अब बताइए ये क्वेश्चन के सलूशन जवाब देखिएगा। 36 व्यक्ति किसी कार्य को कहता है, मतलब एक नीचे रख दिए, किसी कार्य मतलब एक बोले थे, 18 दिन में समाप्त करता है तो दिन ऊपर। चलिए पहला भाग खत्म, बराबर। तो 27 व्यक्ति ऊपर गुने इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, हमको पता ना डी दिन में, इसी कार्य को तो D1 नीचे रख दिए, ठीक है। और जब इतना आ गया तो काटने कूटने सब हम ही काटे। चलिए काट के आपके सामने आगे लगा 24 दिन। ऐसे काटना देखिएगा तो अभी शुरू में सीखना जरूरी है, तो देख लीजिए। ये 3 से काटिएगा तो 9 × 27, तो 3 से ही कट जाएगा, 3 × 6 = 18। अब 9 × 36, तो 6 × 24, D बराबर 24 दिन। अब कैसे कैसे कौन काट रहा है उसी हिसाब से कट कूट के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है यदि 5 व्यक्ति एक खाई को 1 घंटा में खोद सके तो 12 व्यक्ति ऐसे ही खाई को खोदने में कितना समय लेंगे। अब बताइए कोई व्यक्ति खाई को खोद रहा है तो खाई को खोदने का काम उसका है। चलिए 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति एक खाई, अब एगो खाई है तो खाई एगो खोद रहा है, तो खाई खोद रहा है तो काम है, तो इसको नीचे रख दिए। 1 घंटा तो ये तो समय ऊपर रहेगा, में खोद सके तो बराबर अब देवे। तो 12 व्यक्ति, तो व्यक्ति ऊपर न रहे गुने, ऐसे ही खाई को, तो सेमे खाई है तो एगो खाई है तो एक गो ना, एक। ऐसे ही खाई को खोदने में कितना समय लगे हमरा पता ना, टी। अब काट कूट तो करना है, तो टी एगो बात आप देखिए, इन्ने कहता है 1 घंटा समय लगे छे, इन्ने घंटा में दिले समय बा, तो जाहिर सी बात है कि हमरा जो रिजल्ट अतै कथी में अतै, घंटा में अतै। टी मान लिए घंटा में अतै, तो टी के मानी तो कट कुट रहा है, तो गुना में है चपकल तो बट्टा में चल जाएगा, तो 5/12 घंटा होगा, तो 5/12 घंटा आंसर हो गया। आ कहीं मिनट में दिल रहते तो मिनट बनाबे ना आबै छ, 60 से गुना करबहु तो मिनट में हो जाए छे, तो 12 × 5 = 60, तो 25 मिनट। ये सब हमरा बताबे के होते हो। चलो हो गए, बना हुआ भी आपके ऑप्शन में आ जाता है। मेन है इसको सेट करना और समझना, कैलकुलेशन समझना। काम नीचे बाकी सब ऊपर। हो गया मिश्र समानुपात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता 1 किले में 40 व्यक्ति के लिए 12 दिन का राशन है, यही राशन 30 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। अब बताइए एगो किला है, वो में 40 व्यक्ति रहे छे, तो 40 व्यक्ति रहता है, 12 दिन का राशन है, दिन सब ऊपर, ठीक है। और सेम सिचुएशन है। चलिए तो इतने बात दिया है तो इतने लिखिए बराबर। अब बताइए, तो यही राशन सेम राशन है, तो यहाँ एक एक बराबर मान सकते, तो बराबर तो कटिए जाता है सेम सेम, तो डायरेक्ट इसी छोड़ देंगे। तो यही राशन 30 व्यक्ति के लिए कितने दिन के लिए, 30 व्यक्ति कितने दिन, डी दिन। बस काट कुट तो करना ना, 1 0 से 1 0, 3 चौका 12, 4 चौका 16। अब डी निकालना है तो जाहिर सी बात है 16 दिन आंसर होगा। ये सब बात समझ लीजिएगा। चलिए ये कैसे सेट हुआ देखें, काम रहता से नीचे, बाकी सब तो ऊपर रखना था, काट कुट कर दिए। चलिए वो बचा हुआ क्वेश्चन में कहीं बताते हैं कि क्या करना है। अगला क्वेश्चन कहता है 1 किले में 500 सैनिक के लिए 24 दिन का भोजन था, 300 सैनिक और आ गया, तो यह भोजन कितने दिन तक चलेगा। बताइए 500 सैनिक के 24 दिन के लिए भोजन था अब उसी दिन में टपक गल होगा। ये नहीं बोला है कि 5 दिन खा ले, 20 दिन खा ले, 50 दिन खा ले, तो जय दिन खा दिले रहती उतना दिन में से तो हटती जितना दिन के भोजन। ये डायरेक्टे कर रहा है कि था रखा हुआ एक बार एक 500 सैनिक रहा या एक बार एक और टपक गए, मतलब अभी खल एको दिन ना आ वही दिन आ गए सैनिक, ये बात है। तब की करबे, तो देखो 500 सैनिक के लिए 24 दिन का भोजन था, यदि 500 सैनिक था तो 24 दिन के भोजन था, तो इसे बाकी सब ऊपर रखते हैं। आदमी की जगह सैनिक दे दिया तो ऊपरे न रहेगा, आए 24 दिन के है तो दिन तो ऊपरे रहेगा। 24 दिन का था
तब बराबर दीजिए। तो 300 सैनिक और आ गया तो कितना दिन चलेगा भोजन? तो बताइए 500 था और 300 और आ गया सैनिक, तो सैनिकवा तो अब हो जाती 800 न, तो यह भोजन में 800 सैनिक कितना दिन खाते? 1.5 दिन। कुछ नहीं किए। चलिए अब बना दीजिए। ये 800 कहाँ से है देख लिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 8 तेरी 24, तो 5 15, डी बराबर 15 दिन। 800 सैनिक रहती तो कै दिन चलते? 15 दिन। चलिए आपके लिए काटना पड़ रहा है ना, तो काट के तो जवाब दे ही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 बोतल पानी पी लेता है। अब देखिए 15 बोतल पानी पी रहा है, आदमी काम क्या कर रहा है? बोतल बाई बोतल पानी पीने का, 1 बोतल 2 बोतल 10 बोतल पानी पीने का काम कर रहा है बेचारा। तो 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 बोतल पानी पी ले रे भाई बा। तो बराबर दो। 4 व्यक्ति 7 दिन में कै बोतल पानी पी जाते? 4 व्यक्ति 7 दिन में कै बोतल पानी पी जाते? हम मान ले ली 1 बोतलवा पानी पीते, बोतल लैके। आप काट कूट कर लेबै, 1 के मान अपने आ जाते। तो कट कुट करे छो कि ना? देखो 2 दूना 4, समझ रहा है ना क्यों कटेगा? हाँ 7 से 7 कट गए, और कटेगा। अब चलिए नहीं कटेगा, तो x बट्टा में है, जवाब देना है इसको। तो x कहने लाएंगे कि ना ऊपर आ जाएगा, इन्हें कुछ बचल है तो बट्टा वाला उन्हें चल जाएगा। तो 2 है 15 उन्हें जाएगा गुना में, तो 15 दूना 30 बोतल, x के मान जले बोतले में ना होते। चलिए इस तरीका से बना दिए। याद रखना है जरा जवाब देना है, अगर बट्टा के नीचे है तो खींच के ऊपर करेंगे, बच्चे में ना छोड़ दीजिएगा, न तो कोई बट्टा में ना कर देते 1 बट्टा 30 बोतल, ऐसा कर रहा है, समझ गए ना? हाँ अगर एक ऊपर करे से 1/30 हो जाती तो अच्छा हो जाती। जो जवाब देना हो बच्चा के नीचे नहीं, अगर बट्टा के नीचे लिखल है तो इसको कैसे इन्हें कर सकते हैं? तो कैचिया गुना नहीं सीखे हुए हैं। चलिए करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइकेशन बचपने से जानते हैं गर्दा छोड़ा के। चलिए बचपन के प्यार भूल जाइएगा, ये तो ना भूलते, तो गुना करे के भूल गया तो तकलीफ है। चलिए यदि 10 व्यक्ति 60 घरों में रंग रोमन 120 दिन में करे। अब देखिए कोई व्यक्ति घर रंग का काम कर रहा है, तो वो रंग रोमन जो कर रहा है घरवा के, तो उसका क्या है? उसका काम है बेचारा का। अब कोई पेंटर है तो घर को पेंट करने के उसको क्या है? वो काम है उसका, तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो कहता है 10 व्यक्ति 60 घरों में रंग रोमन 120 दिन में करे, तो 5 व्यक्ति 30 घरों का रंग रोमन कितने दिनों में करे? अब घर स्टेप बाय स्टेप रंग रहा है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं सेट करने का। कहता है 10 व्यक्ति, तो व्यक्ति ऊपर, 60 घरों में तो घरे के ना रंग रहा है, तो नीचे रंग नमन करता है 120 दिन में, तो दिन आदमी टाइम ये सब ऊपर रखते हैं, कम्बा ना नीचे, तो कम्बा नीचे रख दिए बराबर। तो 5 व्यक्ति 30 गो घर में रंगने में कितना दिन लगाएगा? दिन, दी ऊपर। अब देखिए ये ऑलरेडी ऊपरे है, तो आप कितना ऊपर करेंगे? ऊपरे काट कूट के जो रिजल्ट आएगा सो हो गया 30 दूना 60। ये जब काटेंगे 120 को 2 से तो 60 बार में, अभी जब काटने जाइएगा 60 को तो 12 25 60। देखिए डी ऑलरेडी ऊपर है तो ऊपरे रह जाएगा, तो नहीं गुना कर दीजिए 12 तो 120 हो गया। कितना दिन में? 120 दिन में। चल भाई बा अगला क्वेश्चन का सलूशन हम लोग यहाँ देखेंगे। कहता है यदि 80 व्यक्ति 64 मीटर लंबी खाई को 16 दिन में खोद सके, तो 60 व्यक्ति ऐसे ही 18 मीटर लंबी खाई को कितने दिन में खोद सकेंगे? अब कोई व्यक्ति खाई को खोद रहा है, तो खाई जितना गहरा होगा उतने ना खोदना पड़ेगा ज़्यादा समय में। तो वो व्यक्ति का काम क्या है? खाई को खोदना। तो खाई के गहरैया वो काम कहलाएगा ना। हाँ तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। 80 व्यक्ति 64 मीटर लंबी खाई को, तो खैबा है, तो खैबा का लंबाई नीचे कै दिन में? 16 दिन में। देखिए कहला ऊपर होले, समझ गए, काम नीचे बाकी सब ऊपर। चलिए खोद रहा है तो 60 व्यक्ति ऐसे ही 18 मीटर खाई को, 60 गो व्यक्ति हवा ऐसने 18 मीटर यदि रहती खाई की लंबाई, तो कितना दिन में खोदती है? डी दिन में। समझ रहे हैं कि नहीं? अब डी ऑलरेडी ऊपर है तो काट कुट कीजिए भाई बा। चलिए देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, ये 80 80 64, 8 दूना 16, और 2 से 6 के काटेंगे तो 2 तिया 6,
और कट कुट रहा है। हाँ, ये 3 से काटेंगे तो 18 6 बार में। तो अभी उनने जाएगा तो सब तरफ तो 1 1 हो गए, तो 6 इकैया 6 और डी ऊपरे है तो 6 इकैया 6। कै दिन? 6 दिन। ठीक है, हो गए। काट कुट करना तो आपका काम है। तैयो हम काट लेते हैं कि हम न भूल जाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन के सलूशन यहाँ देखेंगे। कहता यदि 6 मजदूर का 15 दिन का वेतन 7,000 रुपया हो तो 9 मजदूर का 12 दिन का वेतन क्या होगा? अब बताइए, हमने काम के जगह उसका वेतने दे दिया था, काम के बदले जो मिलने वाला वेतन रुपया जो होता है उसको नीचे ही ना रखेंगे जी। देखिए तो कहता है 6 मजदूर, तो मजदूर आदमी तो ऊपर रखेले 15 दिन में, तो 15 दिन का वेतन मिला बेचारा को 7,000 रुपया, तो रुपया नीचे बराबर तो ऐसने रहती तो 9 मजदूर का 12 दिन का वेतन कितना मिलते? मान ले वेतन ओकरा 20 रुपया मिलते, वेतन को हम 20 से लिख दिए तो कोई दिक्कत हो गई जी। आ काट कुट ले काटो तरे भाई बा, कैसे काटब? चलिए काट कुट किया जाए। ये 6 को काटने जाइएगा 3 से तो 3 दूना 6, ये कटेगा 3 तिहाई 9, ये 12 कट जाएगा 2 छक 12। ठीक है, अब 3 पचे 15, उसके बाद इसको काटिएगा तो 14 पचे 70। ठीक है, 2 शून्य 9 बचल है। अब कटकुट नहीं होगा तो ये बस उनने देखिए बी नीचे है तो ऊपर ना होना चाहिए जी, जो बताना है। तो इन्ने खींच के लाएंगे तो ये इन्ने गुना ऊपर आ जाएगा। अब इन्ने 1400 नीचे है तो उनने चला जाएगा, तो 14 छक 8400 रुपया उसका वेतन हो जाएगा। बाकी बन के तो आपके सामने आइए गेल। जो बताना रहा यदि बट्टा के नीचे है तो कोशिश करना है कि उसको खींच के ऊपर करना है, तो बराबर के इन्होंने भेजना तय करता है। चलिए इसी तरीक़ा से बनाते हैं। कुछ किए कुछ नहीं किए, काम के बदला मजदूरी उसको दे रहा है तो काम के बदला मिल रहा है मजदूरी, तो नीचे ही ना रखेंगे वेतन सेतन को रुपया को। अब ये बोले थे काम भार रुपया दूरी सबको कहाँ नीचे, बाकी सबको ऊपर। वह काम के बदला काम नीचे बाकी सब ऊपर। अब काट कुट कर लेना है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि 39 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिन में कर सके। एगो सड़क के मरम्मत, तो सड़क के मरम्मत करता है तो सड़क क्या है, काम है उसको सड़क का मरम्मत करना। 39 को मजदूर लग के 5 घंटा प्रतिदिन काम करके एगो सड़क, तो एगो सड़क नीचे रख, मरम्मत करे में 12 दिन लगल हो, तो ये दिनवा ऊपर न लगते। ठीक, तो बराबर लगाओ। 30 मजदूर 6 घंटा, 30 मजदूर 6 घंटा, 6 घंटा प्रतिदिन काम करके इस सड़क की मरम्मत कितने दिनों में पूरी करेंगे? कितने दिन में? 2 दिन में इसी सड़क को, तक सेमे सड़क के बात। चलिए तो एक रह गया। अब काट कुट तो कर देना है। 6 दूना 12, ये 2 से कटेगा तो 15 दूना 30। ठीक है, अब 3 से काटेंगे 13 3 39 और 3 से 3 5 15, 5 से 5 चल बसा। अब कट के कितना आ गया डी के मन? 13 दिन हो गया। आ यूनिट्स में देख ले सबके सेम है, दिन में दिले तो दिन में आंसर हो। चल ले भाई कितना इजी है, समझ रहे हैं आप। मेन है ई जो लिख लिया कहानी कर देगा। आ कैसे लिखेगा तो सब आपके आँख के सामने, काम नीचे बाकी सब ऊपर। आ काम केकरा होती तो इतना ना क्वेश्चन अभी बनवाएंगे कि अपने दिमाग में फिट हो जाएगा कि काम कथी हो। अगला क्वेश्चन कहता है 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करे तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिले को साफ करने में कितने घंटे लेगी? अब बताइए, यहाँ पर औरत है जो झाड़ू लेके काम कर रही, तो झाड़ू लेके कथी काम करे? मंजिल के झाड़ रही, तो जय गो मंजिल के झाड़ते, मंजिल के झाड़ना औरत के क्या है, काम है। काम नीचे बाकी सबके ऊपर फेंक देंगे। देखिए कैसे गर्दा छूट जाता है। 7 गो औरतिया है, 7 गो झाड़ू ले ले है और 7 मंजिल, तो मंजिल को नीचे रखेंगे। 7 घंटा काम करे छे, घंटा ऊपर बराबर। तो 3 गो औरत रहती है,
3 गो झाड़ू ले ले रहती है, 3 मंजिल, तो मंजिल नीचे साफ करने में कितना घंटा लगता हो? हाँ, टाइम निकालेगा तो टी घंटा लगता है। अब एक जैसा नहीं काट कूट कर दो, 7 से 7 कट जाएगा, इधर 3 से 3 कट जाएगा। अब कोई कट नहीं रहा है, अब टी ऑलरेडी ऊपर है, इसका मतलब है 3 जो दिख रहा है ऊपर से कहाँ भेज देंगे? नीचे। तो टी बराबर ये वो अकेले ना 3 बच चले, इन्ने चलती तो इन्ने तो होते 7 7 49, तो 49/3। चूँकि टी जो है सब घंटा में है, तो टी कथी में निकल के थे? इतना घंटा हो गए टी के मान। कुछ किए और बाद मिनट में होती तो 60 से गुना करके मिनट में बदल लेवे। ऑप्शन जैसे रहते, मेन था इसको कैसे फिट कर। तो देखे औरतिया के काम था मंजिल को साफ करना झाड़ू से, तो मंजिलवा जो है काम है, मंजिल को काम कर रहा है, तो मंजिल को नीचे, बाकी सब ऊपर। देख रहे हैं ना, महिला, काम, दिन, झाड़ू सारू टारू सब ऊपर हो गया, खाली काम नीचे। एकदम इसको याद रखना, यह सब का जड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है अगला क्वेश्चन में कि यदि 7 गो मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने, तो एक मकड़ी एक जाल बुनने में कितने दिन में बनाएगी? अब मकड़ी के काम की होइ छै? जाल के बुने के। एक जगह जाल बुन ले, अगल अलग जगह जाल वैसने बुन ले, तो जाल के जो संख्या बना रहे मकड़ी के काम है जाल बुनना, तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। देखिए कैसे गर्दा छूट जाता है। 7 गो मकड़ी है, 7 दिन लगाबे छै, 7 जाल बुनै छै, तो जाल बुनै छै नीचे बराबर एगो मकड़ी या एक जाल, तो एक नीचे जाल कितने दिन में बुनेगी? तो दिन पूछ रहा है, तो डी हियाँ लिख देंगे। अब 7 से 7 कट गए, एक एक तो गुना, तो डी बराबर कर 7 दिन में हो गई कहानी खत्म। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो ही देख लेंगे, तकलीफ की है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 17 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई 18 दिन में खोदे, तो कितने मजदूर और लगाए जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके ऐसे ही 39 मीटर लंबी खाई 6 दिन में खोद सके? अब बताइए, 17 मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 26 मीटर लंबी खाए, तो लंबी खाए 26 मीटर है, तो नीचे रखेंगे 18 दिन में, तो 18 दिन ऊपर रखेंगे, बराबर देंगे रे भैया। तो कहता है तो कितने मजदूर और लगाया जाए? तो बताओ, पहले से मजदूर कितना है? 17 गो मजदूर है, आ कितना मजदूर और लगाए जाए? हम कहते ना कि और, डायरेक्ट कहता कि कितने मजदूर, तो हम लिख देते एम मजदूर, एम मान के चलते बना देते जैसे पहले अभी बना रहे। लेकिन कहता है कितने मजदूर और लगाए, इसका मतलब है और लगाने के बाद, तो पहले से है कई गो मजदूर? प्रश्न में देखिए, अच्छा 17 मजदूर हैते है, आ कहती कितना और लगाओ, तो 17 प्लस एम मान लेबे मजदूर की संख्या, हमरा पता नहीं कितना लगाओ और, तो पहले से है 17 गो और कितना, तो प्लस एम। कुछ नहीं की, देखिए आदमी के हो गया संख्या, तो वो रख दिए होते कितने मजदूर और लगाए जाए, जो 9 घंटे प्रतिदिन, 9 कहाँ रखेंगे? ऊपरे रखेंगे, घंटा कहता है, काम करके ऐसे ही 39 मीटर खाए, तो 39 मीटर लंबी खाए, तो खाए काम खाइए के खोद रहा है, तो खाइया नीचे रह जाएगा, कामू है। तो कितना दिन में? तो 6 दिन में काम करके ऐसे ही 39 मीटर लंबी खाए 6 दिन में खोद सके, 6 दिन में खोद सके, 6 दिन दे दिया, तो 6 लग दिए होते। अब बताइए जो ये सेट कर लिया वो काट कूट के आंसर नहीं ला देगा? देखिए काटते हैं हम, काटो रे भाई वाह। देखिए 3 तिया 9, और 3 से इसको काटेंगे तो 13 तिया 39, ठीक है। अब देखिए 6 से इसको काटिए तो 6 3 18, फिर 3 से 3 खत्म हो गया। अब काटिए इसको, ये कट जाएगा। देखिए 13 बचल है, 13 दूना क्या होता है 26, फिर इसको काटेंगे 2 चौका 8, और कट रहा 17 चौका क्या हो गया 68, तो एन्ने आ गया 68, एन्ने बचल है 17 प्लस एम, हमको रहा था एम बताना है, या कट कूट के 17 चौका 68, एन्ने अभी बचल है 17 प्लस एम, ये तो प्लस में है, घेरल है ब्रैकेट में, तो इसको छेड़छाड़ करना नहीं था। चलिए तो एम बराबर अब कितना होगा? अब तो कट कूट गया, तो ये 17 प्लस एम है ना बचा, तो ये प्लस है तो माइनस में चलाएगा, इन्हें
ब्रैकेट अब खत्म है, बुझिए। चलिए तो ये आ गया इनने 17 घट गया, हो गया आंसर। घटा के तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, 51 व्यक्ति। ठीक है, और लगा देगा, हो गया आंसर। यदि हम 17 + m नहीं डायरेक्ट m लिखते तो हमको आंसर कुछ और आता। अब जितना आंसर आ जाती है उतना में से 17 जो पहले से लगल था वो हटा देते, तो पता नहीं चल जाता था कितना नहीं का आल। वैसे भी बना सकते थे, यहाँ प्लस नहीं लिखते तो m जो आता वो रियल में जितना आदमी काम कर रहा वो आ जाता संख्या, तो पहले से जो लगल है वो हटा देंगे तो कितना नया और अलग से पता ना चल जाता। और न तो हम पहले ये दिमाग लगा देवे कि 17 गो तो काम करते हैं आ कितना और आ जाते, एक जोड़ जोड़ दिली। अब सॉल्व करके जो m के मान तो डायरेक्ट आंसर आ जाते कितना और लग रहा है, तो बुद्धि लगाना था, यही तो है। कुछ किए काम नीचे बाकी सब ऊपर। ठीक है, ऐसा ही चलता है सिस्टम। चल भाई अगला प्रश्न हम लोग देखने का काम करेंगे। कहता है यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन काम करके x इकाई कार्य करे तो x दिन में समाप्त करे, तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य को कर पाएंगे? बताइए। x आदमी है, x घंटा काम कर रहा है और x इकाई काम करता है, तो काम नीचे, और x दिन में तो दिन ऊपर। ठीक, काम कर रहा है तो बराबर दीजिए y आदमी y दिन में कितने इकाई करेंगे। मान लेते हैं कि इकाई काम करेंगे, हमको पता नहीं है, ये हम सोच लेते हैं कि ये निकालना है, तो काम नीचे ना रखेंगे जी। y दिन में, अच्छा y घंटे यहाँ छोड़ दिया है, चलिए मिस्टेक हो गया, तो चलिए इसको लिख देंगे कितना y3, आइए बच x², तो नीचे आ जाएगा। देखिए नीचे बट्टा के नीचे वाला का वैल्यू बताना है, तो इसको ऊपर लाना है तो उन्ने ले जाएंगे, तो बाकी सबको इन्ने भेजेंगे कि नहीं। तो ये तो y3 है, ये कितना है, ठीक है x² तो इधर आ गया। चलिए कुछ छोड़ना ओड़ना नहीं है, तो काम खराब हो जाएगा। ये जो सेट कर लिए देखें, काम नीचे बाकी सब ऊपर, काम नीचे बाकी सब ऊपर, XYZ दे रहा है, उसे क्या घबराना, तो और आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिका जांचे तो 2 परीक्षक इससे दुगने उत्तर पुस्तिका 20 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे? ठीक है, चलिए बना दीजिए, इधर बनाते हैं। कहता 4 परीक्षक, तो 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिका पता नहीं है, तो एक कुछ, चलिए बराबर, तो 2 परीक्षक, तो 2 लिखो रे भाई परीक्षक की संख्या, इससे दुगने उत्तर पुस्तिका, तो पहले से उत्तर पुस्तिका कै गो है? अंजादिए है 1 मान ले, तो यहाँ 1 कर दुगना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 दूना 2। चलिए तो इससे दुगने उत्तर पुस्तिका 20 दिन में जांचना चाहता है, दिन ऊपर। कितने घंटे काम करेंगे, तो कितने घंटे, तो t घंटा मान लेते हैं, बस इसको सॉल्व तो कर देना है। 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद 4 × 5 = 20, 5 से 5 खत्म, बस एक बार में आ गया। t के मान का है 8 खाली बचल है, t बराबर 8 घंटा। कुछ किए, कुछ नहीं किए। चलिए मेन है ये सेट करना। अब दुगना क्या है, तो ये काम इन्ने 1 है तो 1 के दुगना, तिगुना कहता है तो ये 1 है तो 3 हो जाता, 5 गुना कहता है तो ये 1 है तो 5 हो जाता, जय गुना कहता है न तय गुना कहता। आदमीय के व्यक्ति दुगना, तो ये में आदमी कै गो, परीक्षक कै गो लगल है 4, तो 4 के दुगना इन्हें 8 कर लेते, लेकिन हमने संख्या दिल था, इन्हें भी संख्या दिल, जो सिंपल दिल है सिंपल लिखिए। कैसे पहले कहता कितने और आदमी लगाए थे, m+ लिखते थे कि नहीं। तो हियाँ खाली कहा था कितना दुगुना काम कर के लिए, तो इन्हें 1 कुछ कहा था काम, तो 1 माने, तो इन्हें दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कई घंटा में ये पूछा, जे पूछा ओकरा तो हम कहते सिंपले लिख देना है, वो सॉल्व करके उसका आंसर बता देना है। इसी फार्मूला पर तक ही है, काम नीचे बाकी सब ऊपर। चल ले भाई वाह, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखने का काम करेंगे। 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी निकाल रहा है, और कई दिन में 10 दिन में निकाल पाया बेचारा।
तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे। अब कोई पंप है जो पानी निकाल रहा है, तो पंप का काम क्या हो गया, पानी निकालना। आप कितना टन पानी निकालेगा वो उसका काम हो जाएगा, तो वो नीचे बाकी सब ऊपर। 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 2170 टन पानी निकलता है 10 दिन में, तो देखिए बाकी सब ऊपर है, काम नीचे। अब बराबर तो 16 पंप, तो 16 लिखिए गुणे 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 1736 टन पानी कितने समय में निकालेंगे, कितने दिन में निकालेंगे। तो डी मान लेना है, डी दिन में निकालेंगे। अब बताइए जे इतना लिख लिया वो काट कुट नहीं कर लेंगे। चलिए काट कुट के आप लोग का आंसर आ जाएगा डी बराबर 7 दिन। तो राम और आप भी काटा कीजिए। कुछ किए कुछ नहीं किए, यहाँ यह समझना था कि इसमें काम क्या है। तो खूब बोर्डिंग है, पानी निकल रहा है तो उसका काम पानी निकालने का है। जितना टन पानी निकलता है नीचे, देखिए बाकी सब ऊपर कर दिए। काट के डी ना दिल था तो डी लिख दिए, निकल गया। चलिए काटा हुआ भी आपके सामने तो आंसर आइए जाता है कॉपी में काटे हुए से। ऐसे तो आप लोग भी काट सकते हैं छोड़े हुए से। वीडियो रोकिए और कोशिश कीजिए कि काट लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहता है किसी टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग भरने के लिए कितना समय और लगेगा। देखिए शेष भाग कह दिया था, जितना काम खत्म हो गया वो छोड़ के शेष भाग होता है। चलिए देखते हैं पहला भाग। कहता है एक टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो समय ऊपर काम नीचे। तो 3/5 भाग काम है तो नीचे रख दिए। तो कहता है शेष भाग भरने के लिए कितना समय चाहिए, मान लीजिए टी समय चाहिए शेष भाग। तो 3/5 हो गए तो शेष कितना होता है 2/5। समझ गएंगे, 1 में से 3/5 घटावे तो 2/5 ना होते हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, किसको सॉल्व करने नहीं आता है। चलिए 5 से 5 कट गया। अब समझ गएंगे कि ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट ऊपर गुना में। तो आंसर आ जाएगा कितना, टी बराबर 2/3। ठीक है, इतना घंटा। अगर घंटा में ऑप्शन हो रहते तो 60 से गुना करा के मिनट में बदल लेवे तो कितना आ जाते 40 सेकेंड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए है ना रोमांचक प्रश्न, देख लेते हैं। कहता कुछ व्यक्ति, हमरा न पता है, एम व्यक्ति एक कार्य को, काम हमने कहता है एगो काम को 12 दिन में करता है, तो 12 दिन में कर दिया। तो इससे दुगने, अब इन्ने वाला भाग दल, तो इससे दुगने व्यक्ति, तब एम मान लिए दुगना व्यक्ति तो 2m लिखबै। दुगना व्यक्ति इससे आधे काम को, तो ये काम है 1 तो एक आधा कर देवे, तो 2 से भाग देते हैं 1 में तो ना आधा होता है। तो इससे आधे काम को कितने दिन में करेंगे, डी मान लीजिए। अब काट कुट करे किसको नहीं आता है रे भाई बा, एम से एम कट गया, 2 से ही कट जाएगा 6 बार में। देखिए जो बट्टा में रहता है वो डायरेक्ट ऊपर गुना में जाता है कि ना, तो डी बराबर 6 गुने 1/2 कट जाएगा 3 बार में। मतलब डी का मान कितना आ गया 3 दिन। डी का मान कितना आ गया 3 दिन। हो गई, कहानी खत्म। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था।